मणिपुर में 29 तारीख से लगातार गोलियां चल रही हैं। वैसे तो मणिपुर के हालात 3 मई 2023 से ही खराब हैं, जिसके चलते अभी तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि चूड़ाचांदपुर, जहां कुकी समुदाय के लोग हैं, और इम्फाल, जहां मैतेई हैं, दोनों समुदाय के लोगों के बीच में 29 तारीख को हिंसा हुई और दोनों ही समुदाय के एक एक व्यक्ति की उस हिंसा में जान चली गई। दोनों ही तरफ के हालात लगातार ख़राब हो रहे हैं और 29 तारीख से ये हिंसा लगातार जारी है। कल यानी 31 तारीख को 6 लोगों की इस हिंसा में जान चली गई। 4 लोग चूड़ाचांदपुर के रहने वाले थे और 2 लोग बिष्णुपुर के रहने वाले थे। कल के हालात इतने ख़राब थे कि दोनों तरफ बम भी दागे गए। पुलिस के सूत्र हमें बताते हैं कि 2 मैतेई जिनकी कल जान चली गई, उनमें से एक की जान बम हमले की वजह से ही गई। मृतकों की पहचान भी आपको बता देते हैं। तेबान सिंह जिनकी उम्र 50 वर्ष थी, मोइरांग थैम सिंह जिनकी उम्र 48 साल थी। वहीं चूड़ाचांदपुर में जिन 4 लोगों की जान गई उनके नाम हैं LS मंगबोय, रिचर्ड हेमखोलून, पाउकाम किंगपिन और पौसोनदाम। इसके अलावा जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक चूड़ाचांदपुर में 7 लोग घायल भी हो गए हैं। दोनों समुदाय एक दूसरे पर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होने का, यानी जो खतरनाक हथियार हैं उनके होने का आरोप भी लगा रहे हैं। ITLF के स्पोक्सपर्सन गिंजा का कहना है कि मांगबोय और हेमखोलून की जान बम विस्फोट की वजह से हुई और वो कहते हैं कि बम को मैतेई समुदाय के लोगों द्वारा फेंका गया था उनके समुदाय के लोगों के ऊपर। मणिपुर में जिस इलाके में इस वक्त फायरिंग हो रही है वो मोइरांग कहलाता है। मोइरांग बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। वैसे आपको ये भी बता देते हैं कि मोइरांग से चूड़ाचांदपुर काफ़ी दूरी पर है। मोइरांग के बाद काफ़ी छोटे छोटे कस्बे आते हैं। हिंसा में इस बार 31 तारीख को IRB के 2 जवान भी घायल हो गए। इस मामले में हमने नासिर खान से भी बात की। नासिर खान मैतेई पांगल हैं और कोक्ता में रहते हैं। कोक्ता जो है चूड़ाचांदपुर के काफ़ी करीब का इलाका है, लेकिन कोक्ता से मोइरांग की दूरी 8 किलोमीटर है। खान हमें बताते हैं कि मोइरांग से 8 किलोमीटर दूर होने के बावजूद खान दागे जा रहे बमों की आवाज़ को सुन पा रहे थे। 29 तारीख से लगातार हिल और वैली के बीच चल रही फायरिंग में दोनों समुदाय के कई लोग घायल हुए और 8 लोगों की अभी तक इसमें जान जा चुकी है। मोइरांग में अभी जिस जगह पर फायरिंग हो रही है वहाँ से कुछ ही दूरी पर तेरा खोंगसांग भी का इलाका भी है, जहाँ पर 1 महीने पहले फायरिंग हो रही थी, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट द वायर ने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की थी। वीडियो का लिंक आपको एक बार फिर से हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि जो ज़मीन पर हालात हैं वो किस तरीके से दिखाई देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जब मणिपुर आए थे तब भी मोइरांग की तरफ फायरिंग हो रही थी। 4 महीने बीत गए हैं लेकिन फायरिंग अभी इलाकों में रुकने का नाम नहीं ले रही है। गृह मंत्री अमित शाह के बनाए सभी प्लान फेल भी होते हुए नजर आ रहे हैं। कौन से प्लान की मैं बात कर रहा हूँ? गृह मंत्री अमित शाह ने कई प्लान बनाए थे। उनमें से एक प्लान था पीस कमेटी का, जिनका ये काम बताया गया था कि वो इलाके में जो दोनों समुदाय के बीच में किस तरीके से पीस डेवलप हो पाए। लेकिन वो कमेटी शुरू होते ही उसके बाद कमेटी के लोगों ने उस कमेटी को छोड़ दिया, यह कहकर कि हमसे इस बारे में पूछा भी नहीं गया और फिर भी हमें उस कमेटी का हिस्सा बना दिया। 29 तारीख को हुआ असेंबली सेशन जो केवल 11 मिनट चल पाया। उस 11 मिनट में 10 कुकी समुदाय के विधायक नहीं आ सके। ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 2 समुदाय के बीच में हिंसा जारी है और दूसरे समुदाय को आप उस असेंबली सेशन में आप नहीं बुला सकते हैं, नहीं बुला पा रहे हैं। क्या है वजह? ये तो सरकार ही बता सकेगी। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह और बीरेन्द्र सिंह की मुलाकात भी हुई थी। उस मुलाकात के बाद ये कहा गया कि CRPF की 50 और कंपनी मणिपुर में भेजी जाएगी ताकि जो बफर जोन है हिल और वैली के बीच में जहाँ पे फायरिंग होती है वो रोक पाएँ। ये खबर 25 तारीख की है। उसके बाद से राज्य में 8 लोगों की मौत हो गई है। घायल होने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मामले में जो कोई भी अपडेट होगी हम आप लोगों के पास लाते रहेंगे। मेरा नाम याकूत अली है। कैमरे के पीछे हैं देवी दत्त।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।